आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे हिंदी में पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये ट्रांसलेशन करके इसलिए बताने वाला हूँ ताकि आप अपने मन की बातें जो हिंदी की बातें हैं उनको इंग्लिश में आप कैसे बोलें, क्योंकि जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी और तभी आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उनके जो यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग होंगे, जो इंग्लिश में कैसे उनको बोलना है वो भी आप यहाँ पे देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी पहला जो यहाँ पे सेंटेंस है वो ये है कि एक दिन एक लड़का अपने घर से स्कूल आ रहा था। तो इसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे कि वन डे अ बॉय was coming to school from his house। इसका मतलब ये हुआ कि वन डे मतलब एक दिन, अब बॉय मतलब एक लड़का, वॉच कमिंग मतलब आ रहा था, टू स्कूल मतलब स्कूल आ रहा था, फ्रॉम हिज होम, फ्रॉम मतलब होता है से, हिज हाउस मतलब अपने घर से। एक दिन एक लड़का स्कूल के लिए आ रहा था, तो एक मोटा मोटी इसका मतलब हुआ। तो इस तरीके से इसको पहला जो सेंटेंस है उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया है। उसका खाना उसके टिफिन में था, हिज फूड, फूड आपको पता ही होगा खाना होता है, फूड का मीन्स खाना होता है। हिज फूड वॉज मतलब था, इन हिज टिफिन, TIFFIN, हिज फूड मतलब उसका खाना था, वॉज मतलब था, इन हिज टिफिन उसके टिफिन में था। अब हम लिखेंगे रास्ते में के लिए, ऑन द वे मतलब रास्ते में उसे एक, ही फाउंड अ वेरी लीन डॉग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब हो गया रास्ते में, ही फाउंड मतलब मिला, उसे मिला, अ वेरी मतलब एक बहुत, लीन, लीन मीन्स दुबला, डॉग मीन्स आपको पता ही है कि कुत्ता। तो ऑन द वे मतलब रास्ते में, ही फाउंड मतलब मिला, अ वेरी लीन डॉग एक दुबला कुत्ता। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वह लड़के के पास आया, ही केम टू द बॉय। अब केम, कम का सेकेंड फॉर्म है, केम मीन्स आना, ही केम मतलब वह आया, कौन, कुत्ता, टू द बॉय किसके पास, लड़के के पास, टू द बॉय लड़के के पास आया, ही केम टू द बॉय मतलब वह लड़के के पास आया। अब हम लिखेंगे और आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे एंड दुम हिलाने लगा, दुम हिलाने लगा मतलब दुम का इंग्लिश होता है टेल। तो एंड स्टार्टेड मूविंग द टेल। एंड मीन्स हमने बताया कि और, एंड मीन्स हमने बताया और, दुम हिलाने लगा, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, मूविंग मतलब हिलाना, द टेल अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। इसका मोटा मोटी ये हिंदी मीनिंग होगा, या दुम हिलाने लगा के लिए भी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। उसने देखा कि कुत्ता बहुत भूखा है, ही सा मीन्स होता है देखना, सी का सेकेंड फॉर्म है सा, ही सॉ दैट, दैट मीन्स की, ही सॉ दैट मतलब उसने देखा कि, इसका ये इंग्लिश हो गया, ही सॉ दैट कुत्ता बहुत भूखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डॉग वॉज वेरी हंग्री, ठीक है। हंग्री मीन्स होता है भूखा, वेरी मतलब बहुत, वॉज माने था, द डॉग। तो यहाँ पे देखिए जो उसने देखा कि कुत्ता बहुत भूखा है, इसको हमने तोड़ दिया है। उसने देखा कि, ही सॉ दैट कुत्ता बहुत भूखा है, द डॉग वॉज वेरी हंग्री। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके ट्रांसलेशन किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। लड़के को उस पर दया आ गई, द बॉय, लड़के को मतलब द बॉय, फेल्ट मीन्स ये फील का सेकंड फॉर्म है, फेल्ट मतलब महसूस करना, या फेल्ट पिटी, PITY, पिटी का मतलब होता है दया आना, दया, पिटी का मतलब होता है दया। तो पिटी ऑन हिम
मतलब उस पर, द बॉय मतलब लड़के को फील हुआ, दया की भावना आ गई, ऑन हिम उस पर दया की भावना आ गई। उसने अपना खाना कुत्ते को खिला दिया। ही फीड, फीड मतलब होता है खिलाना, फीड फीड हिज फूड, फीड फीड हिज फूड, ही फीड हिज फूड अपना खाना, वह अपना खाना उसे कुत्ते को खिला दिया। तो ही फीड हिज फूड टू द डॉग, ठीक है। ही फीड हिज फूड टू द डॉग, किसको, कुत्ते को, ठीक है। खाना खिलाकर लड़का बहुत प्रसन्न था। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी, लड़का बहुत खुश था। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी, लड़का बहुत खुश था। क्यों खुश था भाई, बाई मतलब के द्वारा, फीडिंग, फीडिंग मतलब खिलाना हो गया, फीडिंग द फूड, फीडिंग द फूड मतलब खाना खिलाने के बाद। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी, लड़का बहुत खुश था या प्रसन्न था। तो फीडिंग मीन्स आपको पता चल गया, मतलब खाना खिलाना हो गया। फूड, फूड मीन्स खाना। और यहाँ पे हंग्री, हंग्री का मतलब ये हो गया कि भूखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेड लाइन से हमने अंडरलाइन किया है वो आप देख लीजिए, और यहाँ पे इसकी मीनिंग्स भी आपको पता चल जाएंगे, और कैसे ट्रांसलेशन करना था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके की आने वाली वीडियोस भी आएंगी, तो उनको देख करके आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। साथ ही साथ जो अपने मन की बातें, जो हिंदी की बातें हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा छोटे छोटे तरीक़ों से, उसको बोल करके प्रैक्टिस में ला करके इंग्लिश बोलना आप सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।